साल रहा और आगे मेरा क्या विजन है, उस दृष्टि से मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जब मैंने यहाँ एज ए वाइस चांसलर पदभार संभाला था, मैंने एक हफ्ते के अंदर 5 जो सेंटर क्रिएट किए थे, उन 5 सेंटरों के बारे में मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, ये जो 5 सेंटर है, ये इस विश्वविद्यालय का विजन है, क्योंकि इन 5 सेंटरों की ये विशेषता है कि ये हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स है, 56 जो डिपार्टमेंट है, उन सबको ये जोड़ता है, ये पांचों सेंटर। तो उसमें प्रमुखता से मैं रखना चाहूंगा डिजास्टर का जो सेंटर है। डिजास्टर के सेंटर में मैं समय समय पर आपके माध्यम से हमेशा बताता रहा, इस सेंटर को चाहे भारत सरकार है चाहे हिमाचल सरकार है, R&D की मान्यता प्राप्त है। और अभी 2 हफ्ते पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा अनुसार ये हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें मंत्री जी भी थे और सारे जो भी डिजास्टर से लोग थे जुड़े हुए। तो उसमें मैं महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं कि हमारे को तकरीबन 17.5 करोड़ का बजट एलोकेशन हो गया है। वो चाहे R&D का सेंटर है, जितने भी चाहे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, चाहे लैंडस्लाइड है, चाहे दूसरे क्लो बेस्ड रिसर्च है, सार बेस्ड रिसर्च है, उस दिशा में इस सेंटर को फंडिंग भी आ गई है डिजास्टर की। और पिछले हफ्ते ही मैंने IIT रोपड़ के साथ MOU भी किया है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि IIT जो रोपड़ है, जितने भी भारत के जो भी बिल्डिंग के, वो चाहे एंटी अर्थक्विक विरोधक है, चाहे दूसरे मापदंड है बिल्डिंग के, उसके सारे जो सर्टिफिकेशन है वो IIT रोपड़ से होती है। उनके साथ हमारा MOU हुआ, वो ऐतिहासिक क्षण था। तो और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा कि चाहे इटली है चाहे नॉर्वे है, 3 दिन पहले यहाँ नॉर्वे के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे और उन्होंने यहाँ विजिट भी किया। और मैं आशावान हूं कि हम नॉर्वे के साथ बड़े स्तर पर इस डिजास्टर के साथ, इटली के साथ हमारा ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सेंटर के लोग जो है डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि हम डिजास्टर के सेंटर के तहत हम जो भी इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का डाटा लोगों के सरकार के सामने या लोगों के सामने रख सकें, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। तो ये डिजास्टर का सेंटर बड़ा है और इसमें हम कोर्सेज भी डेवलप कर रहे हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज, ताकि हम यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज लेवल पर भी डिजास्टर के जितने भी लिंक्ड कोर्सेज है उनको ले जा सके। दूसरा जो सेंटर है वो ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी भी चाहे भारत सरकार है चाहे हिमाचल सरकार है, इस दिशा में वो हम प्रमुखता से हमेशा बात उठाते हैं। तो उस दिशा में ये जो ग्रीन एनर्जी का सेंटर है, इसमें भी हमारे को तकरीबन 15-16 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है। और उसमें मैं प्रमुखता से आपको बताना चाहता हूं, जो इंडस्ट्री एकेडमिया की पार्टनरशिप, जो रियल सेंस में पार्टनरशिप 2 हफ्ते पहले कॉस्मोफ्राइट के साथ हुई थी, उसमें प्रमुखता से अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो मोटर का मटेरियल रेयर अर्थ है वो चाइना से आ रहा है, लेकिन इसका जो चाइना का जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए भारत सरकार का भी ये एक चिंतन है कि कैसे चाइना बेस्ड मटेरियल की जगह हम कोई ऐसा मटेरियल तैयार करें कि जो कि इस मोटर के लिए लागू हो सके। उस दृष्टि से हमने कॉस्मोफ्राइट के साथ MOU किया और हम बड़े स्तर पर, आज ही मैं महामहिम महोदय के सामने भी ये रखा पॉइंट कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें एक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तकरीबन 100 करोड़ का, कि हम कैसे मोटर के मटेरियल को, जो अल्टरनेटिव फ्राइट मटेरियल है कॉस्मोफ्राइट, और मुझे प्रसन्नता होती है आपके द्वारा बताते हुए कि मेरा जो पर्सनल जो मेरी PhD वो फ्राइट के ऊपर ही है, और तकरीबन 25 बच्चों ने मेरे साथ PhD की है फ्राइट में। और वही फ्राइट मटेरियल बताया गया है रेयर अर्थ का सब्स्टिट्यूशन मोटर के लिए। तो उस दृष्टि से ये जो ग्रीन एनर्जी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए प्रमुखता से हम आगे जा रहे हैं, उसमें फंडिंग भी आ रही है। साथ ही साथ दूसरा जो उसका अंग था ग्रीन एनर्जी का, वो था सोलर। मेरे को ये प्रसन्नता होती है बताते हुए कि सोलर में भी हमने जर्मनी के साथ, नॉर्वे के साथ, और उसमें हमने कोलैबोरेशन की है। उस दृष्टिगत
हमने सोलर पैनल बना भी दिए हैं और वो हमने इंस्टॉल भी कर दिए हैं नौनी के अंदर हमारे इस सेंटर के द्वारा। उसमें हमारे को काफी फंडिंग भी आई है। एसजेवीएनएल भी एक हमारा पार्टनर है, कोलैबोरेटर है इस ग्रीन एनर्जी में, जिसके द्वारा हमें तकरीबन 4 करोड़ 16 लाख की ग्रांट मिली है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो ग्रीन एनर्जी है इसमें हम बड़े स्तर पर जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इंक्यूबेशन सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी के, यहाँ के बच्चों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब मैंने तो ये कहा है कि जो भी यहाँ इवेंट होंगे उनके प्रोडक्ट हम करेंगे। मतलब जैसे बैग लेते हैं हम मार्केट के बजाय, जो हमारे अपने बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टअप खोला है तो उनको प्रमोट कर रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं। यहाँ गांव के महिला मंडल के यहाँ पर आसपास जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम, हाँ, तो ये मतलब जो है उसको कर सके। तो मैं अब धन्यवाद चाहूंगा क्योंकि ऊपर मैंने 3.5 का था। मैं ये कैसे हम इको फ्रेंडली कर सकें वही टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर स्थापित करनी है। तो ये भी हमारा सेंटर, और साथ ही साथ हमारे को इसमें 10 करोड़ की ग्रांट आईआईटी रोपड़ के द्वारा भी मिली हुई है। उसमें इंस्ट्रूमेंट आने शुरू हो गए हैं, लगाने शुरू कर दिए। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी के भी मैं स्किल बेस्ड के कोर्सेज हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर दिए हैं। और साथ ही साथ इसमें हम पीएचडी भी दे रहे हैं। पीएचडी ग्रीन एनर्जी में पार्ट टाइम भी है और रेगुलर पीएचडी भी दे रहे हैं ग्रीन एनर्जी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जो कि हम कॉलेज लेवल तक इसको ले जाना चाहते हैं। तीसरा जो सेंटर है वो है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, एआई बेस्ड सेंटर है। और इस सेंटर की भी विशेषता ये कि डेटा पर आधारित है। इस सेंटर में भी हमने इंडियन आर्मी के साथ और पुलिस विभाग के साथ हमने ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर, और दूसरा जो होम गार्ड है, जो डिजास्टर के साथ कैसे डाटा क्रिएट करना, उसमें एमओयू कर दिया है। एयरनेट इंडिया के साथ हमने एमओयू कर दिया। और मुझे प्रसन्नता होती है इसमें भी हमने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आर्मी के लेवल पर इन 5 दौर उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। आखिरी दौर की परसों ही मेरी कर्नल साहब से बात हुई है। जल्दी हम उसकी एक पॉजिटिव न्यूज सुनना चाह रहे हैं कि जो 10 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है साइबर सिक्योरिटी का, इसमें भी हमने कोर्स करिकुलम तैयार कर दिए, स्किल बेस्ड कोर्सेज तैयार कर दिए, जो कि हमारे कैंपस में भी चलेंगे और साथ ही साथ कॉलेज में भी चलेंगे। इसके अलावा दो जो सेंटर है, एक इंडियन नॉलेज सिस्टम और ये पहाड़ी कल्चर, इसको कैसे प्रिजर्व करना है उस दिशा में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी हमने प्रोजेक्ट हमें आ गया भारत सरकार से। और इंडियन नॉलेज से पहाड़ी कल्चर में भी हमारे एक यहाँ पर बहुत ही जिनके पास कल्चर का, पहाड़ी कल्चर का बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, वो यूएसए में आज की डेट में विजय स्टोक्स, वो मास्टर उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया, पीएचडी यूएसए से, उनके पास कल्चर का बहुत सारा डेटा है। उन्होंने लास्ट मंथ मुझे शेयर किया था मेल, परसों मुझे मेल आई, तो उसमें भी हम आगे जा रहे हैं। और मैं उनको जुलाई में जो फाउंडेशन में उनको इनवाइट कर रहा हूं, और कल्चर में, पहाड़ी कल्चर में भी इसको हमने आगे ले जाना। मुझे एक चीज आपके माध्यम से बताना, ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम और जो पहाड़ी कल्चर है, इनका लिंक इन तीनों सेंटरों के साथ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 सेंटर एक डायरेक्शन हमें देता है कि हमें अपने एनवायरमेंट को, यहाँ टूरिज्म के क्षेत्र को ताकि नीट एंड क्लीन कर सके, एनवायरमेंट को कैसे क्लीन कर सके, उस दिशा में इन दोनों सेंटरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ ये जो मैंने कहा, हमने फंडिंग क्रिएट की और हम इसके लिए जो भी कोर्सेज है उसको हम तैयार भी कर रहे हैं, कर भी दिया है। साथ ही साथ हम NEP 20 के लिए भी इस बारी हमने कॉलेज में लागू कर दिया है। उस दृष्टि से हमारा जो भी उसका कोर्स करिकुलम है वो तैयार हो चुका है, सारे मतलब 4 सालों का, 3 सालों का और 4 प्लस रिसर्च का, वो भी हमने तैयार कर दिया है। इवेल्युएशन फुल स्विंग में चली है। जो हमारा इवेल्युएशन है, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये सारी चीजें खुद देख रहा हूं जितने भी हमारे इवेल्युएशन के सेंटर चले हैं। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पर, वो चाहे रीजनल सेंटर धर्मशाला है, वहां भी बहुत सारी दिक्कतें थी, इंक्रोचमेंट हो रही थी और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था। वो भी मैंने इंक्रोचमेंट को भी हमने नोटिस इशू कर दिए वहां के जो लोग कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने वहां फेंसिंग कर दी है और वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का हमने 1 करोड़ का एलोकेट किया है। बिजली के वहां जो वायरिंग का था उसको भी हम, और कैसे वहां पर एक नया ब्लॉक बना सके ताकि वहां एडमिशन, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे रीजनल सेंटर को है, क्योंकि 1500 बच्चे हैं। अभी भी वहां बच्चे बोलते हैं कि जी हम एचपीयू के साथ जुड़ना चाहते हैं।
तो वो भी एक आपके समक्ष ये है, जो रीजनल सेंटर है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, जो नोएडा में हमारा एक सेंटर था, वहां पर मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि इतने सालों से वो प्रॉपर्टी अनयूटिलाइज थी। जब मेरे जहन में ये आया तो मुझे वहां देखा गया कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा 1 करोड़ का हमें फाइन लगाया गया था, और ये अल्टीमेट दिया गया था, अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष ये रखा, आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब के, और साथ ही साथ आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के, उनके प्रयासों द्वारा वो फाइन मैंने 1 करोड़ से तकरीबन 4.5 लाख में निपटा दिया है, वो जमा भी कर दिया है। उस बिल्डिंग को भी मैं जल्दी कैसे उससे हम जो है उसको वहां से अपना मतलब कैसे उसको यूटिलाइज कर सके, वो भी आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। तीसरा, हमारा जो इवनिंग सेंटर है मॉल के ऊपर, उसमें भी बहुत सारे वहां कंस्ट्रक्शन की इशू थे, स्मार्ट रूम्स का था, उसको भी 1 करोड़ का एलोकेशन है, काम आज की डेट में चल रहा है, चाहे लाइब्रेरी की इशू था, और वहां पर कैसे हम नए कोर्सेज को डेवलप कर सके जो एम्प्लॉयज के लिए होता है, वो रख रहा हूं। साथ ही साथ एक हिस्टोरिकल जो मैंने मतलब निर्णय लिया, ये था पीएचडी का। आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे आपका जर्नलिज्म का विषय है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इसमें एप्लीकेशन ज्यादा आती थी, गाइड कम होते थे। इसलिए मैंने कॉलेज लेवल तक जो है गाइडशिप को ले गया, ताकि हमारे सब बच्चों को, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में क्यों जाए, वो पीएचडी यहीं करें, हमारे विश्वविद्यालय में करें। तो गाइडशिप में कॉलेज लेवल तक अभी एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। साथ ही साथ हमारे जैसे डिफेंस के साथ एमओयू हुआ है, इंडस्ट्री के साथ एमओयू हुआ है, उनका एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें पार्ट टाइम पीएचडी का भी मौका दिया जाए। तो हम जो एम्प्लॉई है जिनके साथ हमारा एमओयू है, कोलैबोरेशन है, उनको हम पार्ट टाइम पीएचडी भी देंगे। और डॉक्टर साहब, उससे ये हुआ कि वो पैसा मैंने लाइब्रेरी में लगाया, हॉस्टल में कई बार बच्चे आते हैं मेरे पास, तो मैं साहब बोलता हूँ कि भाई जो मेरा पैसा बचाओ उसमें से दो, वहां मैं नहीं डरता, वहां मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पर बच्चों को जाना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं हम उसको। ठीक।